हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना मनी चैप्टर। मनी एंड बैंकिंग का जो सिलेबस है बीएचयू बीकॉम के लिए आज हम लोग वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि मनी क्या होता है, कितने टाइप की मनी होती हैं, और उसके बाद उसके आगे कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि मनी क्या होता है। ठीक है, तो मनी का जो डेफिनेशन है वो ये है कि एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी चीज़ जिसको हम लोग जनरली जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए जो है हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसको हम लोग मनी बोलते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को जो अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो इस चीज़ से जो है हम सामान का लेन देन करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मनी बोलेंगे। दो टाइप की मनी होती है, पहला होता है मेटालिक मनी और दूसरा होता है पेपर मनी। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये मेटालिक मनी, पेपर मनी, इसके भी जितने भी सब पार्ट होंगे इनको आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो यहीं से बन के आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मेटालिक मनी क्या होता है, उसके बाद जानेंगे पेपर मनी क्या होता है। तो सबसे पहले हम जो नाम पढ़ने वाले हैं वो ये है मेटालिक मनी। मेटालिक मनी क्या होता है? तो मेटालिक मनी में दो टाइप की मनी आती है, एक होता है हमारा स्टैंडर्ड मनी और दूसरा होता है हमारा टोकन मनी। ठीक है, और पेपर मनी में हमारी चार चीजें आती हैं। एक आता है रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, दूसरा आता है कन्वर्टेबल पेपर मनी, तीसरा आता है इनकन्वर्टेबल पेपर मनी और चौथा आता है फिएट मनी। ठीक है, मेटालिक मनी का मतलब होता है ऐसा पैसा जो मेटल से बना हो। ठीक है, और पेपर मनी का मतलब होता है ऐसा पैसा जो पेपर वगैरह से बना हो। ठीक है, तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। तो आगे हमको पढ़ना है मेटालिक मनी। मेटालिक मनी क्या होता है, हम लोग इसके बारे में जानना है। तो मेटालिक मनी का डेफिनेशन ये है कि मनी मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड अदर मेटल इज कॉल्ड मेटालिक मनी। मेटालिक मनी का मतलब होता है कि ऐसा पैसा जो गोल्ड, सिल्वर या फिर दूसरे मेटल से बना हो, उसको हम लोग मेटालिक मनी बोलते हैं। दूसरा चीज हमारा यह है कि मेटालिक मनी के अंदर हमारे दो चीजें आती हैं, पहला आता है स्टैंडर्ड मनी और दूसरा आता है टोकन मनी। तो स्टैंडर्ड मनी क्या होता है, हम लोग उसको जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इट इज ऑल्सो नोन एज फुल बॉडीड मनी, इसको हम लोग फुल बॉडीड मनी भी बोलते हैं। देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज फुल बॉडीड मनी। याद रखिएगा कि कौन से मनी को जो है हम लोग फुल बॉडीड मनी बोलते हैं। तो मेटालिक मनी को हम लोग क्या बोलते हैं, फुल बॉडीड, सॉरी, स्टैंडर्ड मनी को, मेटालिक मनी के अंदर स्टैंडर्ड मनी आती है, तो स्टैंडर्ड मनी को हम लोग क्या बोलते हैं, फुल बॉडीड मनी बोलते हैं। अब देखिए, ये जो मनी है वो दो मेटल से बनी हुई है। ठीक है, दो प्योर मेटल से बनी हुई है। ठीक है, जितने भी प्योर, सॉरी, जो बाई मेटालिज्म होता है वो जो होते हैं वो दो प्योर मेटल से बने होते हैं, लेकिन इसके अंदर मोनो मेटालिज्म और बाई मेटालिज्म आता है, अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो अभी स्टैंडर्ड मनी के अंदर बस ये जानिए कि जो स्टैंडर्ड मनी होता है वो सिर्फ प्योर मेटल से बना होता है, पूरा का पूरा सोना या फिर पूरे की पूरी चांदी, यानी कि सुपीरियर मेटल से ये जो होता है वो बना होता है। इसके बाद से ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, मतलब कि हम इसको कितने भी अमाउंट तक के जो है पेमेंट कर सकते हैं और कोई भी इससे पेमेंट लेने के लिए जो है इनकार नहीं कर सकता है, उसको पेमेंट एक्सेप्ट करना है तो करना है। ठीक है, उसके बाद से हमारा तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि इसका जो फेस वैल्यू होता है वो उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होता है। कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होता है, तो उस टाइम जो 10 रुपए का सिक्का होगा, ठीक है, वो 10 रुपए के सोने के बराबर होगा, जो उस पर 10 रुपए मेंशन किया होगा। फेस वैल्यू का मतलब ही होता है कि जो रुपया जो है, जो क्वांटिटी, जो पैसा जो है उस पर मेंशन किया गया हो, वो फेस वैल्यू होता है। और इंट्रिंसिक वैल्यू वो होता है जिससे जो है उसकी, जिससे वो बना होता है। ठीक है, उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। तो फुल बॉडीड मनी इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो फेस वैल्यू होता है वो उसके जो है इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड मनी को फुल बॉडीड मनी हम इसीलिए बोलते हैं जो, क्योंकि जो उसका फेस वैल्यू होता है वो उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड मनी आपको समझ में आ गई कि ये सुपीरियर मेटल से बनती है। ठीक है, और इसका जो फेस वैल्यू होता है वो इसके इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होता है। ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है, मतलब कि एक इंसान जो है इसको कितना भी पेमेंट कर सकता है और सामने वाला इंसान जो पेमेंट रिसीव कर रहा है वो इस पैसे को लेने से मना नहीं कर सकता है। इसके बाद आता है हमारा टोकन मनी। देखते हैं टोकन मनी क्या होता है। तो जो टोकन मनी होता है वो इंफीरियर मेटल्स से बना होता है। ठीक है, इंफीरियर मेटल से हमारा जो टोकन मनी होता है वो बना होता है, लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड मनी है वो अच्छे क्वालिटी के मेटल से, यानी कि वो सुपीरियर मेटल से बना होता है। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा टोकन मनी होता है ना, उसका जो फेस वैल्यू होता है वो ज्यादा होता है और उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो कम होती है। ठीक है, टोकन मनी में जो उसका फेस वैल्यू होता है वो ज्यादा होता है और जो भी उसके इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कम होती है।
यानी कि जो इस चीज से वो बना होता है उसकी वैल्यू कम होती है, और जितना रुपया उस पर लिखा होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। यानी कि अगर हम सिक्कों को ले जाके पिघलाएंगे तो वो उतने का नहीं निकलेगा जितना कि हम सिक्कों को ऐसे बाजार में ले जाके बेच के कुछ सामान खरीद लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इंडियन कॉइन्स जो है वो हमारे सारे टोकन मनी है। अगर क्वेश्चन आता है कि इंडियन कॉइन जो है वो किस टाइप की मनी है, तो इंडियन कॉइन्स जो है वो किस टाइप की मनी है, वो टोकन मनी है। इसके बाद आता है जो हमारा टोकन मनी है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। अभी मैंने आपको अनलिमिटेड लीगल टेंडर बताया कि अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब होता है कि हम किसी भी अमाउंट तक हम पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सामने वाला जो बंदा है वो पेमेंट लेने से इनकार नहीं करेगा। लेकिन लिमिटेड लीगल टेंडर में है कि हम इसको कुछ सर्टेन रेट तक के, सर्टेन क्वांटिटी तक के जो है हम इस पैसे से पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये पैसे बहुत छोटे छोटे अमाउंट में होते हैं। कोई कितना 1 लाख सिक्का तो कोई नहीं भरने वाला है ना, तो इसीलिए जो है इसमें एक सर्टेन लिमिटेशन लगाई गई है कि आप इतने तक के ही पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चलता है वो चलता है पेपर मनी। तो हम लोग जानते हैं कि पेपर मनी क्या होता है। तो सबसे पहली चीज की यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो नोट करने लायक है, वो ये है कि चाइना जो था वो सबसे पहली ऐसी कंट्री थी जिसने पेपर मनी को यूज किया था। याद रखिएगा, चाइना सबसे पहली ऐसी कंट्री थी जिसने पेपर मनी को यूज किया था। अब पेपर मनी के 4 टाइप मैंने बता चुका है, अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक टाइप, उसके बारे में जानते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, सबसे पहले इसका आता है रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी क्या होता है हम लोग इसको जानते हैं। तो देखिए, फुली बैकअप बाय गोल्ड एंड सिल्वर रिजर्व। जब इस मनी को इशू किया जाता है तो जितने का पैसा इशू किया जाता है उतना ही ज्यादा जो है गोल्ड और सिल्वर का रिजर्व रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी जो है जितना ज्यादा इंट्रोड्यूस किया जाता है उतने ही क्वांटिटी में जो है गोल्ड और सिल्वर रिजर्व में रखा जाता है। दूसरी चीज ये है कि ये जो है क्यों इशू किया जाता है, क्यों ऐसा होता है कि हम लोग गोल्ड सिल्वर ना इशू करके हम लोग जो है वो करेंसी इशू करते हैं, पेपर के नोट इशू करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये चाहते हैं भाई कोई भी चीज यूज करने से उसमें डेप्रिशिएशन होगा, उसकी वैल्यू कम होगी, उसमें रिडक्शन होगा, उसमें टेयर वियर एंड टेयर होगा। तो इसी वजह से जो है क्या होगा कि उससे क्या होगा कि हमारे लॉस होंगे। ठीक है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होंगे, हमारे मेटल जो होंगे वो वेस्ट होंगे। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि इसको खत्म करने के लिए, यानी कि वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पेपर मनी का यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी लाते हैं, यानी कि हम पैसा इशू कर देते हैं और उसी के बराबर जो है हम लोग गोल्ड और सिल्वर जो है ले आते हैं। इसके बाद ये है कि हिल्टन यंग कमीशन ने जो है इंट्रोड्यूस किया था पेपर मनी 1925 में। सॉरी, हालांकि ये जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, लेकिन पेपर मनी को 1925 में जो है हिल्टन यंग कमीशन ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कन्वर्टेबल पेपर मनी। कन्वर्टेबल पेपर मनी का मतलब होता है ऐसा पेपर मनी जिसको हम लोग स्टैंडर्ड कॉइन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि कन्वर्टेबल पेपर मनी का मतलब होता है कि ऐसा मनी जिसको हम लोग स्टैंडर्ड कॉइन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद से आता है इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। इनकन्वर्टेबल पेपर मनी का मतलब होता है बेटा कि ऐसा पैसा जिसको हम लोग कॉइन्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट जो आता है वो आता है फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है कि इट इज इशूड एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। इसको हम लोग इमरजेंसी के टाइम पे, क्राइसिस के टाइम पे, जब कंडीशंस अच्छी नहीं होती है, हम लोग उस टाइम पे इस पैसे को इशू करते हैं। ठीक है, अभी उसके बाद हम लोग छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिजिटल मनी क्या होता है। डिजिटल मनी वो होता है जो फिजिकली प्रेजेंट ना होके जो है डिजिटली प्रेजेंट होता है हमारे पास। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल मनी। जैसे कि बिटकॉइन जो बहुत ही ज्यादा जो है आजकल न्यूज में रहता है, ये बिटकॉइन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में क्या क्या आता है, हमारे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आता है। इसके बाद आता है हमारा चीप मनी। चीप मनी उसको कहते हैं जब बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है वो उधारी के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, उसको हम चीप मनी कहते हैं, जिससे हम लोग जो बहुत कम इंटरेस्ट दे के जो है हम लोग आसानी से पैसा ले सके। इसके बाद आता है हमारा क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी वो होता है जो बैंक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द मनी विच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय जनरल पब्लिक एंड पेबल ऑन डिमांड इज कॉल्ड क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी वो होता है जो बैंक जो है अपने पास डिपॉजिट करती है, और डिपॉजिट कौन करता है, हम जनरल पब्लिक करते हैं, और जब भी हम पैसा मांगते हैं बैंक जो है हमको वो पैसा दे देती है। अभी हम लोग सिर्फ इतने टाइप्स ऑफ मनी के बारे में पढ़ेंगे, आगे भी अभी देखिए जैसे ग्रेसम्स लॉ लिखा हुआ है, अभी हम आपको आगे वाले वीडियोस में बताने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।